everyone. Welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे कैंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं तो पता चलेगा किस वे में आप लास्ट ऑफ नवंबर ले जाने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं, ग्रेट स्टार्टिंग है आपकी सन के साथ हो रही है कैंसर। बहुत समय बाद आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है एंड आई थिंक आपको इसकी नीड थी, क्योंकि पिछले समय से ना आप इतने ज़्यादा टेंशन्स देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रखी है ना कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो आपको एक हैप्पी मूड में जाने की डिज़ायर थी, एक सक्सेसफुल मूड में जाने की कोई विश थी, डिज़ायर थी, वो आपकी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। ये कार्ड है क्लैरिटी का, तो आपके रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज क्लैरिटी आपको दी जा रही है। चारों ओर पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप स्कैटर कर रहे हो। येलोइश मोड का कार्ड है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बनते ही रहोगे। और ये बता रहा है कुछ ऐसी चीज़ों को आप विद इन 10 डेज गेन कर रहे हो ना, तो जो अभी आपको मीन्स परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पर, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। मे बी आपके पर्सन को ना रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा था, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। इस टाइप के मेंटल ब्लॉकेजेस आपके पर्सन की लाइफ में भी चले आ रहे थे एंड आपकी लाइफ में भी चले आ रहे थे ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। रियलिटी को आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, सच्चाई को देखते हुए आप कोई मेजर वे में ना एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। मेन चीज़ है जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हो रखे हैं ना कैंसर, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले होते हो, लेकिन आपको ना फेलियर्स ज़्यादा मिल जाते हैं या रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा बैठते हैं कैंसर बाकी लोगों से, वो आपकी एक्सपेक्टेशन जब फुलफ़िल नहीं होती हैं तो आप ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आपको सोचना नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है, क्योंकि जब फुलफ़िल नहीं होने पर आपको ही उसमें लॉस मिलता है, आपके पर्सन को कोई एनर्जी गेन नहीं होती है। तो अपने ऊपर ध्यान लगाना पहले शुरू करिए। ये बता रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ में आप रिगेन कर रहे हो, मतलब जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे, वो सभी एनर्जी रिलीज़ होंगी। और अगर आपकी हेल्थ काफ़ी समय से डाउन चल रही है ना कैंसर, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। मतलब अगर आपके घर में किसी पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके वर्क प्लेस पे आपके पर्सन के साथ, वो सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब एक फ्रेंडली नेचर बनते हुए नज़र आ रहा है, न्यू कनेक्शंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं कैंसर। ठीक है, तो आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए सन के बाद मून का आना क्या शो कर रहा है, यहाँ जितनी हैप्पीनेस, यहाँ ना आप अपनी हैप्पीनेस पे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। किस वजह से? इल्यूजन में जाना, ओवर थिंकिंग करना, या डीप इमोशन किसी के लिए रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ओवर पजेसिव होना या ऑब्सेसिव एनर्जी रखना, अनकॉन्शियस वे में रहना, ये सारी ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं कैंसर। तो सारी चीज़ें अगर अच्छी होती भी हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते भी है ना, तो आपके डिसीजंस, आपकी थिंकिंग प्रोसेस उसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाती है। ठीक है, तो मून आपको बता रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड विद इन 10 डेज एक्टिवेट रहेगा, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वाइट एंड ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है तो सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ बनते हुए दिख रहा है। मतलब आप जितना इमोशंस किसी पर्सन के लिए रखते हैं ना, उतने ही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मैच हो रही है। ठीक है, और ये बता रहा है कि आपको ना जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, मेजर वे में आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ना, वो अनसर्टिनिटी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। एक्शंस भी आप ले पाओगे और डिसीज़न भी ले पाएंगे। मतलब आपके चारों ओर एक ऐसा सिनेरियो पिछले समय से क्रिएट हो रखा था ना, जो प्रॉब्लम से क्रिएट कर रहा था, जो हैप्पीनेस थी वो एक डल मोड में जा रही थी। एक टाइम पीरियड आपका ऐसा चला आ रहा था, तो आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स सभी की लाइफ में आते हैं। ये कार्ड आपको एक अप वाली पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, तो मून थोड़ा सा
आपको डाउन फील करा सकता है। लेकिन इसका सेंस ये नहीं कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर सकते या हैंडल नहीं कर सकते हैं। आप इसे बहुत ईजी गोइंग बना सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बैठ के बस विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिलीज़ कर दीजिए इस एनर्जी को। मे बी आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, खाली कप लेके बैठे हुए ना, ये कब आपका फुल किया जाएगा। आपके पास ना ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन सही चॉइस करना आपका काम है। तो तभी आपको बोला जा रहा है अनकॉन्शियस वे में नहीं रहना है, वरना आप गलत चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है सही रखिए। बैकग्राउंड में कलरफुल मोड में आप जा रहे हो, और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके जो कप्स हैं यहाँ फुल किए जाएंगे। मतलब आपकी जो विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। मे बी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। ये कार्ड एक टेंशन में जाने का भी है, ओवर थिंकिंग करने का भी है, या कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, तभी स्टार्टिंग में सन आया था। मतलब रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसे रिलीज़ करेंगे और आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे, बॉन्ड बनाना चाहेंगे। तो मून का आना सिंपली शो कर रहा है जो फियर है, एंजाइटी आपको हो रखी है ना कैंसर, वो रिलीज़ होगी। और यहाँ पर ना आप अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या डिसीज़न लेना चाह रहे हो। और अभी तक क्या था, कन्फ्यूज़न की वजह से, टेंशन्स की वजह से आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे। तो एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो। वर्क प्लेस पे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ था ना, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, उस वे में आप एक्शन ले रहे हो एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आप एक टॉप लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। फूल का आना एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी स्टक हैं, जो चीज़ें अभी प्रॉब्लमेटिक हैं, वो सभी रिलीज़ होंगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी जो विश है, होप है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। मेन बात है कि आप यहाँ पर, आपका जो फियर था कि रीस्टार्ट करने का फियर था, रीजनरेट करने का फियर था अपनी एनर्जीज़ को, वो रिलीज़ हो रहा है फाइनली। ओके, और आपके पर्सन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई तो ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, या आप किसी को ऐसी एडवाइस देते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप, करियर में भी दिख रहा है कि आप कोई नया करियर, नया बिजनेस विद इन 10 डेज स्टार्ट कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट, नए करियर में एंटर हो रहे हैं। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। लेकिन जब आपका फोकस बनना स्टार्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिक आप अपने एम्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ तो ला ही रहा है, और कुछ ऐसी एनर्जीज़ को बता रहे हैं, कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, लर्निंग का कार्ड है। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने का कार्ड है। और जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की चली आ रही थी आपको लेकर, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, और आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। फाइनेंसिस वाइज अगर आप डिग्रेडेड चल रहे थे, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, डल फील कर रहे थे ना, तो ये कार्ड आपके लिए अपग्रेड कर रहे हैं, आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। कुछ ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। सोलो ट्रिप भी हो सकती है ये आपकी, या आप अपने काम के पर्पज़ से कहीं पर जाने वाले, और जिस भी काम से जा रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी सिंपली। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी एनर्जी क्या है। देखिए, स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छे से की थी सन के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में बहुत जल्द चले जाते हैं कैंसर। जब जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, और आपके कंफर्ट जोन में जाने का रीज़न मेन जो निकल के आ रहा है, आपका अनकॉन्शियस माइंड, या आपका डे ड्रीमिंग, या आप प्लान बहुत बनाते हो, एक्शंस नहीं लेते हैं। ट्रैवल का आपने ना प्लान बना के रखा है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे चीज़ों को लेकर जाना है, कैसे लाइफ को एक्सप्लोर करना है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा विचार करिए इस मैटर पर। आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस ज़्यादा होंगी, तो वो भी कोई एक्शन लेकर आपके साइड आना चाह रहे हैं, या कोई प्रपोज़ल आपका वेट कर रहा है ना, वो प्रपोज़ल विद इन 10 डेज आप तक पहुंच सकता है। या आप देख रहे हो यहाँ पे एक आपने अपने आप को ना बंद करके रख लिया, ट्रैप करके रख लिया। इस ट्रैप से बाहर आइए।
और आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आके ही एक्शन लेना पड़ेगा। पेज ऑफ कप से कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक लवेबल मोड में जा रहे हो और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये शो कर रहा है कि आपके इमोशंस यहाँ पर काफ़ी हाई दिख रहे हैं, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, रिकनेक्ट होने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं कैंसर आपके लिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। न्यू क्रिएशन, तो कुछ क्रिएटिविटी आप विद इन 10 डेज फील करोगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, या फैमिली ट्रिप भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो, एंजल्स आपको हैप्पीनेस भी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर डिग्रेडेड फील कर रहे थे इतने समय से ना, तो अपग्रेडेड आपकी एनर्जी दिख रही है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो ये मैं स्टार्टिंग में बात करी थी ना अप्स एंड डाउन्स की, तो सिंपल सा यूनिवर्स के साइड से टेस्ट होता है जो आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है एक्चुअली। तो उस एनर्जी को आप सही वे में डील कर रहे हैं, ठीक है, सही वे में हैंडल करना सीख रहे हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहा है रिलेशनशिप वाइज, क्या एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है, करेंट एनर्जी। रिवील, आई वॉन्ट टेल यू द ट्रूथ, आपके पर्सन आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, कुछ एनर्जीज को रिवील करना चाह रहे हैं, रियलिटी बताना चाह रहे हैं। तो अभी जो आपका डिस्कशन नहीं हो रहा था या ब्लॉकेजेस ज़्यादा चले आ रहे थे ना, रिवील हो सकती हैं एनर्जीज, सच्चाई आपको नज़र आएगी, ट्रुथ यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो हिडन ट्रुथ यहाँ पर आ सकते हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड के थ्रू क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड। टाइम टू शाइन, तो एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, स्कैटर कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को और कहीं ना कहीं हैप्पी मोड में जा रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से अगेन ट्रूथ, तो ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपको पता करना चाहिए एक्चुअली, और पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आपके पर्सन भी रियलिटी बता रहे हो और आपके चारों ओर अगर फेक पर्सनैलिटी वाले लोग प्रेजेंट होंगे ना कैंसर, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही है यहाँ पर कैंसर। विद इन 10 डेज गो विद द फ्लो, एक रिदम में आगे बढ़िए, फ्लो मेंटेन करके चलना है लाइफ में, स्टैग्नेंट सिचुएशन में नहीं जाना है। नथिंग टू वरी अबाउट, जो आप टेंशन लेके बैठ गए हो ना 4 ऑफ कप्स के साथ, रिलीज़ कर दीजिए। अननेसेसरी टेंशन लिए आपने और कुछ भी नहीं है। डोंट हेट, मेडिटेट, तो मेडिटेशन का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। मेडिटेट करिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, लिसन इनर वॉइस, वही बात आ जाती है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं कैंसर, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।